ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 का कुछ क्वेश्चन जो है 1 to 4 तक आपको हम बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ ए बी सी एंड डी बी सी आर द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया इन द कॉमन बेस बी सी प्रूव दैट ए बी डी इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, मतलब ये प्रूव करना है कौन सा, ए बी डी इक्वल्स टू क्या करना है, ए सी डी। तो आपको ये पता होगा, आपको ये चीज़ आपको पहले से आपको बता चुके हैं ये सारे, कि जब कोई ट्रायंगल का अगर साइड अगर इक्वल होगा तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप देखें एसी के सामने बी ये वाला एंगल और ए बी के सामने ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। तो मान लेते हैं इसको हम लोग 1 मान लें और इसको मान लेते हैं 2। तो आपका ये 1 और 2 क्या होगा, आपका इक्वल हो जाएगा। फिर सिमिलरली आप देखें इस चीज़ को, ठीक है। आप इस नीचे वाला साइड को देखें आप, अगर डी सी और बी डी इक्वल है तो आपको यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 और 4 भी क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे 1 और 3 तो आपका ये वीडियो ऑब्वियसली बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या गिवन क्या क्या उसको लिख देते हैं आप। सबसे पहले तो दिया हुआ आपका ए बी इक्वल्स टू क्या दिया, आपका ए सी दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका बी डी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, बी डी इक्वल्स टू क्या दिया है, सी डी दिया हुआ है, ठीक है। बी डी इक्वल्स टू सी डी दिया हुआ है। प्रूव दैट, यानी प्रूव दैट पी टी, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है आपको, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, ए सी डी को, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग प्रूफ में लेते हैं। तो आपको पता होगा इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है बताओ, आप समझे। यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू क्या दिया है, ए सी दिया हुआ है। तो यहाँ से ए बी के सामने एंगल जो होगा 2 होगा, 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा आपका। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 हो जाएगा। इसका रीजन जो होगा आप लिख दें यहाँ पे, एंगल अपोजिट टू, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपका। एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इन ट्रायंगल क्या है, नेक्स्ट इन ट्रायंगल क्या है, कौन सा ट्रायंगल अब ले रहे हैं, इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, बी डी सी को ले रहे हैं। तो जब बी डी सी को लेंगे तो आपको पता होगा बी डी इक्वल्स टू सी डी दिया हुआ है आपका। सो बी डी इक्वल्स टू क्या है आपका, सी डी दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका बी डी के सामने क्या होगा आपका, बी डी के सामने 4 होगा। 4 इक्वल्स टू क्या होगा आपका, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। रीजन इसका भी सेम होगा, इसका भी रीजन दोनों का सेम लिख दें आप, ये रीजन इसका भी सेम होगा। आप ऐड करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है आपका, देखें 2 + 4 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1 + 3 हो जाएगा। अगर आपको पता होगा 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, ए सी डी आ जाएगा, ए बी टी आ जाएगा। मतलब ए सी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी टी हो जाएगा, जो आपका प्रूफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, साइड बी ए प्रोड्यूस टू टी, ठीक है, सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी। प्रूफ करना है बी सी डी इक्वल्स टू 90। सबसे पहले इसको हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। आप फिगर को देखिए। एक्चुअली जो फिगर आप बनाने सीखे ज्योमेट्री में, अगर फिगर आप बना लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आपका जो बुक में दिया हुआ रहता है आप उसको मत देखें, आप क्वेश्चन देखें। और क्वेश्चन से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है, अगर आपके पास सफिशिएंट डाटा हो तो आप उसको फिगर को बना लें, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखें ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ आपका। ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है। ये क्या है आपका, ए बी सी ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये वाला इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, बोला है कि डी ए बी ए, मतलब बी ए को एक ऊपर किया, ए बी नहीं किया, बी ए को ऊपर किया है। तो बी ए को ऊपर किया है तो आप समझे, बी ए को ऊपर कर दिया गया यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको जो है, तो थोड़ा सा इसको हम अच्छे से बना देते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेंगे, आपका इक्वल है ये, ठीक है। ये आपका इक्वल है, ये है। अभी थोड़ा सा इस साइड को एक्सटेंड करना है, ये साइड को एक्सटेंड कर दिए कहाँ तक, डी तक। और इसको आप मिला लीजिए। लिखा हुआ है कि ये साइड को एक्सटेंड किया, इस तरह एक्सटेंड किया है कि आपका जो है ए बी किसका इक्वल है, ए डी का। तो आप देखें तीनों साइड इक्वल हो गया आपका, ठीक है। तीनों साइड इक्वल हो गया। आपको प्रूव करना है कि ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझें ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको आप देखें कैसे बनेगा आपका। ए बी इक्वल्स टू गिवन क्या दिया आपका, गिवन में आपका दिया हुआ ए बी इक्वल्स टू क्या है, ए सी इक्वल्स टू क्या है आपका, ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल टू ए डी, सारा इक्वल हो गया आपका। टू प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपका,
प्रूव करना है एंगल बी सी डी इक्वल्स टू कितना होगा 90। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बाई 1 करके आपको हम डिस्कस करते हैं। सपोज ये इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग 2 ले लेते हैं, इसको हम लोग 3 ले लेते हैं, इसको हम लोग 4 ले लेते हैं। ठीक है, और हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में आप याद रखें, प्रूफ में क्या है आपका, तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, इसमें आपका दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू क्या दिया है आपका ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब क्या होगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। इसका रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, आर इक्वल ये लिख दिए हम। अब यहाँ से सिमिलरली फिर क्या होगा इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या लिख दें बताइए, आप लिख देते हैं यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू क्या दिया है ए सी दिया हुआ है, ए डी इक्वल्स टू क्या दिया है आपका ए सी दिया हुआ है। तो इसी तरह आपका ये आपका रीजन लिख दें, ए डी के सामने आपका 3 है तो यहाँ पे होगा आपका क्या 3, सॉरी यहाँ पे इस तरह करके लिखे रहे, यहाँ 4 इक्वल्स टू 3 होगा, 4 इक्वल्स टू क्या है 3। ठीक है, आप दोनों को ऐड कर दें इक्वेशन, ये दोनों को ऐड करेंगे आप, तो आपको पता होगा जब इसको ऐड करेंगे तो मतलब एंगल 1 प्लस क्या होगा 4, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा 2 प्लस क्या होगा 3, दोनों को हम ऐड किए। ये और ये इसको अगर इक्वेशन ले लें यहाँ पे, इसको 1 और यहाँ पे 2, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये लिख लें आप। 1 प्लस 4 को ऐड नहीं कर सकते हैं आप, अलग अलग एंगल है आपका 1 प्लस 4, और ये 2 प्लस 3 मिलके क्या बन जाएगा एंगल सी बन जाएगा। अब हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को ट्रायंगल लिख लेते हैं यहाँ पे। ये ट्रायंगल में क्या कर लेते हैं हम लोग, दोनों साइड ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ साइड बाय यूक्लिड एडिशंस। आपको पता होगा अगर हम लोग सेम साइड को सेम चीज़ से हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो 1 प्लस 4 है, यहाँ पे सी से ऐड कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें 1 प्लस 4 प्लस सी, ये आपका ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल का एंगल आ गया 1 प्लस 4 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होगा। ये आपका क्या होगा, आपका ट्रायंगल का एंगल आ जाएगा आपका, और सी क्या होगा आपका ट्वाइस द सी। सो यहाँ से आपका अगर लिखें तो सी इक्वल्स टू क्या होगा आपका 180/2, सो मीन्स क्या होगा आपका 90 इक्वल्स टू क्या होगा आपका राइट एंगल हो गया। इसका मतलब बी सी डी क्या आ गया आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन पहले 7 देखें, 7 में लिखा हुआ ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, एंड इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है। ठीक है, आपको फाइंड करना है बी और सी को। तो सबसे पहले आप देखें, फिगर को ड्रॉ कर लें आप। इसमें आपका 90 कौन है, आपका 90 ए है, तो आप यहाँ ए लिख दें, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, ये आपका 90 दिया हुआ पहले से गिवन में दिया हुआ आपका एंगल ए इक्वल्स टू क्या दिया है 90 दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड करना है एंगल बी एंड सी को। तो आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास ए बी दिया हुआ आपका, ए बी इक्वल्स टू क्या दिया है ए सी दिया हुआ है, मतलब ए बी और क्या है आपका ए बी इक्वल्स टू क्या है ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है। तो आपको पता होगा अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो आपका ये एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, बी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा। क्यों, क्योंकि आपका ये हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ये ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ट्रायंगल आर इक्वल, ये आपका इक्वल हो गया। और आप ये अगर इक्वल हो गया तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा 180, क्योंकि आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से ए इक्वल टू 90 पुट कर देते हैं, और बी इक्वल्स टू बी प्लस बी हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। तो आपका ट्वाइस द बी इक्वल्स टू आपका 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 90 होगा। सो एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा 45, और बी किसका इक्वल है सी का भी इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या होगा 45। अगला क्वेश्चन है, शो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज क्या है आपका 60 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिया हुआ है, गिवन में आपका दिया हुआ है क्या, गिवन में आपका दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू क्या दिया है ए सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है बी सी। ठीक है, ये दिया हुआ है। टू प्रूफ करना है आपका सारा एंगल जो होगा ए इक्वल टू क्या होगा बी इक्वल टू सी इक्वल्स टू क्या होगा 60 होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ लेते हैं। तो आपको पता होगा कोई भी ट्रायंगल का अगर मान लेते हैं, ये अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है आपका, तो इसका एंगल भी क्या होगा आपका इक्वल हो जाएगा आपका, रीजन तो पता होगा आपका।
तो यहाँ से लिख देते हैं हम एंगल क्या होगा, एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल सी। इसका रीजन आप लिख दें यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। सिमिलरली आपको ए बी इक्वल टू ए सी आ गया, आपके उसी तरह हम लोग ए सी इक्वल टू बी सी कहते हैं। तो जब ए सी इक्वल टू बी सी करेंगे आपका ए सी इक्वल टू बी सी, तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा, आपका एंगल ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा। तो आप इसको सिमिलरली में आपको इसको भी लिख देंगे आप। तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या करेगा, दोनों में देखें ये बी सी का इक्वल है, ए बी का इक्वल, इसका मतलब ए इक्वल्स टू क्या हो गया, बी इक्वल टू सी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है, आपका 180 होता है। ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। सारा एंगल आपका इक्वल है, इसको लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू आपका क्या है 180। सो आपका सबको करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा थ्राइस द एंगल 180। सो एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा आपका 60। और एंगल ए किसका इक्वल है, आपका बी का इक्वल है, बी किसका इक्वल है, सी का इक्वल है, और टोटल किसका इक्वल है 60 का इक्वल है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका 7, 8 बन गया आपका। तो ये आपका एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इसका कुछ इसका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 7.2 का एग्जाम्पल का बनाएं। और आपकी जो टॉपिक से जो है, इस चैप्टर से जो है आपका इनइक्वालिटीज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल वो हट चुका है। उस CBSE जो 2020 का जो सिलेबस जो है वो आप रिड्यूस किया हो, उसमें आपका जो इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, मतलब NCERT का आपको 7.3 तक ही पढ़ना है, ठीक है, 7.3 तक पढ़ना है, 7.4 आपको नहीं पढ़ना है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरी बात को। आपको इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल इसमें नहीं पढ़ना है आपको। इसका नेक्स्ट आपका ये हम 7.2 कंप्लीट हो चुका, अब 7.3 हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।